वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सा थाल पोस्ट का डिज़ाइन लेके आई हूँ जो बनाने में बहुत ही इजी है और आप इस डिज़ाइन को एक ही दिन में बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखें और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत 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 ही आसान है। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ हम लोगों को चाहिए उसका सारा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि हमने कौन सा ऊन कितना ग्राम यूज़ की है और कौन सी हुक में इसको मैंने बनाया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले एक नॉट बनाना है आपको, ऐसे जैसे नॉर्मल नॉट बनाते हैं लोग वैसे ही बनाना है। फिर चेन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद जो पहली चेन है उसमें स्लिप स्टिच करना है। ऐसे आपको जॉइन करना है। जॉइन करने के बाद चेन 3, 1 2 3 चेन 3। अब पफ बनाना है। तो कैसे मैं बनाती हूँ देखिए। धागे को ऐसे लपेटना है और इसके अंदर से डालते हुए ऊपर की तरफ खींचना है। तो एक बार हो गया, 2 3 4 5। तो धागे को 5 बार लपेटने के बाद इस के अंदर से डालते हुए आपको निकालना है। अब एक ही बार में सारे धागे को एक साथ निकालने के बाद ऐसे जॉइन कर देना है। तो एक पफ बन चुकी है। फिर से 2 चेन 1 2 और उसी तरीके से दूसरा पफ भी बनाना है। 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से देखिए 2 पफ ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे ही आपको पूरा 8 पफ बनाना है। 1 2 और 6 आपको बनाना है। तो बनाने के बाद तो यहाँ पे देखिए मैंने 8 पफ बना चुकी हूँ। लास्ट में मुझे 2 चेन बनाना है और इस फर्स्ट पफ के पहली ऊपर जो चेन है उसमें स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करना है। अब इस स्पेस जो चेन 2 के जो स्पेस है उसके अंदर से फिर से स्लिप स्टिच करना है। अब चेन 3, 1 2 3। अब क्या करना है, यहाँ पे पफ बनाना है जैसे मैंने पहली बार बनाया वैसे ही। 1 2 3 4 5। एक साथ सारे को निकल के फिर से चेन 2 1 2। इसी स्पेस में फिर से एक पफ बनाना है। 2 3 4 5। तो उसी तरीके से देखिए पफ बनाना है। फिर चेन 2 इस
नेक्स्ट चेन 2 के स्पेस में ऐसे ही फिर बनाना है। 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से आपको करना है। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से देखिए, एक पफ, चेन 2, एक पफ, फिर से चेन 2, स्पेस में एक पफ, फिर चेन 2, एक पफ, फिर चेन 2। इसी तरीके से पूरा राउंड आपको करते हुए जाना है। तो मैं पूरा राउंड करने के बाद दिखाता हूँ। देखिए, मैं लास्ट तक बना चुकी हूँ। अब फिर से 2 चेन। अब यहाँ पे जो पहली वाली पफ है उसके ऊपर इसको जॉइन कर देना है और एक चेन लेकर धागे को कट कर देना है। धागे को कट करने के बाद इस चेन स्पेस के अंदर से आपको नए कलर का जो धागा है उसको ऐड कर लेना है। तो देखिए, ऐसे ऐड कर लेना है। अब चेन 3 2 3, चेन 3 बनाने के बाद यहाँ पे पफ बनाना है, जैसे मैंने पिछले राउंड में बनाया था। तो अब देखिए, 1 2 3 4। पिछले राउंड पे मैंने 5 टाइम्स धागे को लपेटने के बाद ऐसे किया। तो यहाँ पे मैं 4 टाइम्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सारे धागे को निकालूंगी नहीं, दूसरे वाले से फिर एक पफ बनाऊंगी। 1 2 3 4। अब सारे धागे को निकाल के एक साथ जॉइन करूँगी। तो देखिए, मेरा पहले वाला हो चुका है। अब फिर से चेन 3 1 2 3 एंड क्या करना है, इस सेम स्पेस में फिर से बनाना है पफ। 1 2 3 4। और साथ ही साथ ये जो धागा है ये आपको पीछे कवर करते हुए जाना है। तो एक हुआ, फिर से दूसरे वाले स्पेस में 1 2 3 4। फिर से सेम वैसे ही करना है। देखिए, एक ऐसा शेप, हार्ट शेप आएगा। फिर से चेन 3 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से यहाँ पे 1 2 3 4। फिर से 1 2 3 4। तो इसी तरीके से देखिए, फिर से चेन 3 1 2 3 एंड इसी स्पेस में से आपको बनाना है। 1 2 3 4। फिर अगली स्पेस में 1 2
3 4 सारे एक साथ निकालेंगे। देखिए, तो इसी तरीके से आपको पूरा राउंड करना है। तो मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ तक मैं पूरी राउंड बना चुकी हूँ। मैं पहले राउंड में एक पफ बनाया था और लास्ट राउंड में एक। अब फिर से इस पहली वाली स्पेस में फिर से एक बनाना है। 1 2 3 4 और फिर से ज्वाइन करना है। चेन 3 1 2 3 एंड इस चेन की, इस पफ की पहली चेन में इसको स्लिप स्टिच करना है। देखिए, तो ऐसे बन चुकी है ये। देखिए, इस तरीके से। अब चेन 1 एंड इसको यहाँ से कट कर देना है। अब नए कलर ऐड करनी है, तो मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, नए कलर कैसे ऐड करना है। इस पेस्ट में से नहीं करना है, ये वाला जो है, ये पफ के जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहीं से धागे को आपको ज्वाइन करना है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। तो दिखाती हूँ। चेन 3 1 2 3 एंड इस स्पेस में पफ बनाना है। 1 2 3 4 5। तो सबको एक साथ नहीं, 2 को छोड़ के। तो ये बन गया आपका एक पफ। फिर बनाना है चेन 5 1 2 3 4 5। चेन 5 बनाने के बाद जो यहाँ से आपका जो पहला वाला जो आप धागे को निकाले हैं, वहाँ पे एक डबल क्रोशेट ऐसे हो गया। फिर से आपको इसी स्पेस में फिर से एक पफ बनाना है। तो देखिए, 1 2 3 4 5। तो ये रहा चेन 3 1 2 3। अब उसी पफ के नीचे से यहाँ 1 2 3 4 5। तो ये हो गया पफ। फिर से चेन 5 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ से एक डबल क्रोशेट और फिर से उसी स्पेस में एक पफ। 1 2 3 4 5। तो देखिए ऐसे। फिर से चेन 3 1 2 3। देखिए, तो पूरा राउंड आपको वैसे ही बनाना है। तो
पूरा राउंड में बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने पूरा राउंड बना लिया हूँ। अब यहाँ पे चेन 3 1 2 3 एंड ज्वाइन करना है। देखिए इसकी जो पहली जो पफ है उसके नीचे से ही इसको ज्वाइन कर देना है। देखिए और धागे को कट कर देना है। तो देखिए जो मैंने मिडिल में जो कलर यूज़ कर चुकी हूँ उसी कलर फिर से मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशेट करके ज्वाइन कर लिया हूँ। अब ये जो 5 चेन का जो स्पेस है यहाँ पे मुझे डबल क्रोशेट बनाना है। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। एक, दो, तीन, चार, चार, 5, 6 बनाने के बाद यहाँ पे चेन 3 1 2 3 एंड 3 चेन बनाने के बाद इस पहले वाले में सिंगल क्रोशेट बना के एक पिकॉट बना लूँगी मैं। तो देखिए हो गया। फिर से उसी स्पेस में मुझे 6 सिंगल क्रोशेट बनाना है, 6 डबल क्रोशेट बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए ऐसा शेप आया, ऐसे ही आपको बनाना है। फिर से इस चेन 3 का जो स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट, देखिए ऐसे। फिर से इस चेन 5 के स्पेस में जैसे ये बनाया वही बनाना है। छोटी से बड़ी डबल क्रोशेट आपको बनाना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 बनाने के बाद फिर से चेन 3 1 2 3 एंड सिंगल क्रोशेट पिकॉट एंड फिर से 6 डबल क्रोशेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए इसी तरीके से आपको पूरा राउंड करते हुए जाना है। तो मैं पूरा राउंड कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक मैंने पूरा बना लिया हूँ। अब इसको ज्वाइन करना है। तो ये जो पहली वाली है इसमें यहाँ से इसको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके 1 चेन बना के धागे को कट कर देना। तो
देखिए ऐसा एक पैटर्न बनके तैयार हुआ है। अब जो पूरी रो है, अब मैं वो सारी रो जो है वो पिंक कलर से बनाऊंगी। तो मैं धागा को जॉइन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। तो देखिए मैंने इस पाइकट के ऊपर से इस चेन को जॉइन कर लिया हूँ। अब यहाँ से मैं 10 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 चेन बनाने के बाद आप इसको इसी तरीके से रख के देख लीजिए कि इस नेक्स्ट वाली पाइकॉट से ये चेन एडजस्ट हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो आप 1-2 चेन ज़्यादा ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वाली पाइकॉट से मैं सिंगल क्रोशेट से इसको जॉइन करूँगी। देखिए इसी तरीके से फिर से 10 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरीके से इस नेक्स्ट पाइकॉट में आपको सिंगल क्रोशेट की मदद से जोड़ लेना है। तो इसी तरीके से मैं पूरी राउंड को कवर कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने फिर से 10 चेन बना लिए हैं और ये जो वेरी फास्ट वाला जो पाइकॉट था उसमें जॉइंट कर देना है। तो जॉइन करने के बाद अब मैं क्या करती हूँ, देखिए चेन 1 2 चेन 2 ये मेरा पहला हाफ डबल क्रोशेट है। अब ये 10 चेन के अंदर मुझे 10 हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। तो हाफ डबल क्रोशेट कैसे बनाते हैं, धागे को ऐसे लपेटा, इसके अंदर से डाला, फिर सबको एक साथ निकाल दिया, तो ऐसे बनता है हाफ डबल क्रोशेट। तो 10 बना लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 10 हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद इसको सेट कर लीजिए आप। थोड़ा सा सेट करने के बाद ये जो पहले पिकट के अंदर जो था इसके ऊपर एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशेट। तो फिर से यहाँ पे 10 हाफ डबल क्रोशेट। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10। तो देखिए 10 हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद इसको फिर से एडजस्ट कर लीजिए आप पूरे धागे में। फिर से यहाँ पे
इस पाइकट के अंदर यहाँ में एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। तो देखिए इस तरीके से मुझे पूरा राउंड कर लेना है। तो मैं पूरा राउंड कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखिए ये पूरा राउंड मैं कर चुकी हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पे जो 2 चेन लिया था उसी में ऊपर वाले चेन में इसको जॉइन कर देना है स्लिप स्टिच से। देखिए तो ऊपर वाले चेन से मैंने जॉइन कर चुकी हूँ। अब क्या करना है, चेन 1 धागे को थोड़ा लंबा रखना है। इस वाले धागे को आपको पकड़ के रखना है। ऐसे मैं सलमन नॉट बना रही हूँ। इसका जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन का नेम है सलमन नॉट। तो अब देखिए ऐसे पहले लिया, ऐसे जो धागा को मैंने पकड़ के रखा था उसी के बीच से डाल के यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट। देखिए फिर से धागे को खींच के थोड़ा लंबा रखना है। इस वाले धागे को आप पकड़ के रखिए। अब यहाँ से फिर से इसी के बीच से निकाल के सिंगल क्रोशेट। अब इसको कैसे जॉइन करना है, अब देखिए ये जो है ये मेरा सलमन नॉट बन चुका है। अब देखिए यहाँ मेरा पहला है, तो 1 2 3 4 5 6 इस छठा वाले नंबर से हमको जॉइन करना है। तो सिंगल क्रोशेट से यहाँ पे मैं इसको जॉइन कर चुकी हूँ। फिर से चेन 1 एंड धागे को थोड़ा खींच के रखिए और इस तरीके से जो पहले बनाया उसी तरीके से देखिए वाह। तो देखिए इसको कैसे जॉइन करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने छठे वाले में जॉइन कर चुकी हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 तो दोनों को डिवाइड करके ये जो यहाँ पे जो सिंगल क्रोशेट के ऊपर से मैं जहाँ हाफ डबल क्रोशेट बना चुकी हूँ वहाँ पे यहाँ ठीक यहाँ इस देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशेट से जॉइन कर दूँगी। तो देखिए ये मेरा दूसरा हो चुका है। फिर से चेन 1 धागे को थोड़ा खींच के लंबा खींच के उसी के अंदर से एक सिंगल क्रोशेट, फिर थोड़ा लंबा खींच के इसी तरीके से देखिए। तो ये मेरा दूसरा हो गया। तो फिर से 1 2 3 4 5 1 2 3 यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशेट से जॉइन कर रही हूँ। देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो मैं पूरी राउंड कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखिए लास्ट तक मैंने बना लिया। अब जॉइन करना है इस फर्स्ट में। देखिए इसमें सिंपल तरीके से जॉइन कर चुकी। अब चेन 3 1 2 3 चेन 3 एंड सिंगल क्रोशेट जो बनाना है, ये जो बीच वाली जो है इन दोनों सलमन नॉट के जो बीच वाली हिस्से हैं उसी में। तो देखिए अब क्या है,
हमें पफ बनानी है। धागे को खींच के रखा। अब 1 2 3 4। तो देखिए 4, एक पफ हो चुकी। अब चेन 1 यहाँ से एक पफ बनानी है। तो 1 2 3 4। ये सारे धागे को हमको निकालना नहीं है, ये ऐसे ही रहेंगे। और जो मैंने पहले वाले लूप में जो पफ बनाया है, अब उसी में ही और एक लूप बनाएंगे, मतलब पफ बनाएंगे। 1 2 3 4। सारे को एक साथ निकाल दिया। तो देखिए ट्रायंगल के शेप में ये आ रही है। तो फिर से इसको जॉइन कर लिया। अब देखिए क्या करना है। चेन 1, फिर से सलमन नॉट, वैसे ही जो जैसे पहले बना चुकी हूँ। 1, उसके ऊपर ये दूसरा, बनाने के बाद इसका जो मिडिल पॉइंट है यहाँ पे हमें पफ बनाना है। तो धागे को लपेटा और यहाँ से पफ बनाना है। 1 2 3 4। तो इसी तरीके से इसको बांध लिया और चेन 1, फिर से एक पफ बनाना है। धागे को थोड़ा लंबा खींच के इसी वाली पफ के ऊपर से ही और एक पफ बनाना है। 1 2 3 4। अब इसको निकालना नहीं है, इसको ये जो पहले वाले पफ मैंने बनाया इसके नीचे से ही और एक पफ बनाना है। 1 2 3 4। अब सारे को एक साथ निकालना है और इसको नॉट लगा देनी है। देखिए तो ये मेरा पहला हुआ। अब ये जब मैं दूसरी राउंड बनाऊंगी तो ये वाली पफ यहाँ पे बनेगी, इस वाली में। तो फिर से चेन 1 खींचेंगे, फिर से ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, फिर धागे को खींचा, फिर से इस धागे को थोड़ा खींचना, दोनों समान होना चाहिए। तो एकदम से देख लीजिएगा। देखिए ये हुआ। फिर इसको ऐसे लपेटा और इसके मिडिल में जो है इसी में पफ बनाया। 1 2 3 4। तो इस तरीके से बनाया। तो देखिए ऐसे बनते हुए आपको पूरा राउंड बना लेनी है। तो मैं पूरा राउंड बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक लास्ट तक मैं बुन चुकी हूँ। अब यहाँ पे ज्वाइन कैसे करना है देखिए। जो यहाँ पे जो मैंने पहली वाली जो पफ बनाई थी
तो वहाँ पे सिंपल से आपको ज्वाइन करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद जो यहाँ का जो पफ है, यहाँ का दूसरी वाली जो पफ है, वहाँ से भी आपको सिंपल सा ज्वाइन करना है। अब चेन 3, मतलब अगर आपको दिक्कत हो तो फिर से देख लीजिए कैसे करते हैं। यहाँ तक तो मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे जो पफ है, यहाँ से इसको सिंपली स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। फिर से चेन 3, 1 2 3 बनाने के बाद यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है ताकि हम मिडिल पॉइंट तक आ सकें। वह अब यहाँ पे चेन 3, 1 2 3 पफ 1 2 3 4। तो यहाँ पे एक पफ बनाना है जैसे पहले बना लिया। फिर से एक पफ बनाना है यहाँ पे, 1 2 3 4। अब धागे को निकालना नहीं है, जो पहले वाला पफ हमने बनाया उसी में से पहले देखिए 1 2 3 4। तो फिर से ट्रायंगल बन गया। अब क्या करना है, देखिए फिर से वही चीज़ को आपको दोहरानी है जो मैंने पहले राउंड में की है। चेन 1, धागे को थोड़ा खींच के ऐसे सलमन नॉट बनानी है। थोड़ा धागे को खींच लेना है और उसी धागे के अंदर से ऐसे करना है। तो देखिए अब ये जो मिड पॉइंट थी यहाँ पे एक बना लिया है। अब दूसरी वाली यहाँ पे बनानी है। तो देखिए धागे को लपेटा, ऐसे लपेटा और इसी मिड पॉइंट पे एक पफ बनाना है। 1 2 3 4। तो यहाँ पे एक पफ बना लिया। देखिए यहाँ पे पफ बनाने के बाद फिर से चेन 1 एंड इसी में से फिर से एक पफ बनानी है। 1 2 3 4 और इसको निकालना नहीं है। फिर से इस पहली वाली पफ के अंदर से और एक पफ बनाना है। 1 2 3 4। फिर तीनों को एक साथ निकाल के फिर से चेन 1, धागे को खींचना है, ऐसे कर लेना है। तो देखिए मैं कैसे करती हूँ। तो यहाँ पे अब इस वाली जो मिड पॉइंट है उसी तरीके से यहाँ पे एक पफ बनानी है। 1 2 3 4। तो देखिए ऐसे पूरी राउंड आपको ऐसे ही करते हुए जाना है। अब देखिए पहले राउंड ऐसे बनाया, इसके मिड पॉइंट ये रहा, तो यहाँ पे एक बनाया, फिर इसके मिड पॉइंट पे एक बनाया,
तो ऐसे ही आपको कुछ राउंड बना लेनी है। आपको कुछ नहीं करना, जैसे पहले राउंड बनाया, जैसे दूसरा राउंड आपको मैंने दिखाया, उसी तरीके से आपको थोड़ा बना लेनी है। आप जितना राउंड बनाना चाहते हैं, जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बना लीजिए। फिर बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ कि इसके आगे आपको डिज़ाइन कैसे सेट करनी है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है और बनाने में भी बहुत ही आसान है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए बनाने में। इसको वहाँ तक आप बना लीजिए, फिर मैं दिखाती हूँ इसको आगे कैसे डिज़ाइन सेट करते हैं। देखिए, यहाँ तक मैंने अपना जो राउंड था वो कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 4 राउंड मैंने बनाया है। आप इसमें कोई और 1-2 राउंड आप ऐड कर सकते हो, आपको और थोड़ा बड़ा चाहिए तो। ठीक है, तो अब मैं इसका जो बॉर्डर है वो कैसे बनाते हैं मैं उसको दिखाऊंगी। तो बॉर्डर को बनाने से पहले ये जो ऊन है इसको हम कट अप कर देंगे। कट करने के बाद जो सेंटर वाली ऊन मैंने यूज़ की थी, ये वाली, यही कलर मैं बॉर्डर में भी यूज़ करूँगी। तो मैं दिखाती हूँ वो ऊन आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे एक चेन बना के ये जो धागा है, सॉरी, इस धागे को मैं कट कर दूँगी। तो इस धागे को मैं यहाँ से कट कर चुकी हूँ। अब जॉइन कहाँ से करना है आप देखिए। तो देखिए मैं जॉइन कहाँ से करती हूँ। तो जो ये सेंटर पार्ट है यहाँ का, तो यहाँ से मैं नई कलर ऐड करूँगी। नई कलर मतलब जो मैंने सेंटर पार्ट में यूज़ की थी वही कलर है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे सिंगल क्रोशेट एक चेन बना के कर लिया। अब यहाँ पे मुझे पफ बनाना है, तो धागे को थोड़ा खींचते हुए देखिए, 1 2 3 4 5 धागे को खींचते हुए अब इस सारे को एक साथ निकाल के यहाँ पे एक पफ बना लिया। चेन 1 और धागे को थोड़ा खींचते हुए यहाँ पे एक डिज़ाइन बना लेंगे। तो देखिए ये हुआ डिज़ाइन। यहाँ पे चेन 1, यहाँ पे भी एक पफ बनाना है, ये सिंगल क्रोशेट के अंदर। यहाँ पे 1 2 3 4 5। फिर से इसको फिर ऐसे किया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे चेन 4, 1 2 3 4। चेन 4 बनाने के बाद यहाँ पे ये जो पफ है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनानी है। चेन 4 हुआ। अब चेन 5, 1 2 3 4 5। चेन 5 बनाने के बाद इसी स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशेट, फिर से चेन 4, 1 2 3 4। तो चेन 4 बनाने के बाद इसी स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशेट। तो देखिए ऐसा डिज़ाइन बन रहा है। देखिए पहले
4 चेन बनाया, फिर सिंगल क्रोशेट, फिर 5 चेन सिंगल क्रोशेट, फिर से 4 चेन सिंगल क्रोशेट। अब बनाना है चेन 3, 1 2 3 बनाने के बाद यहाँ पे जो है इसी स्पेस में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। देखिए ऐसे बन गया। अब क्या करना है, चेन 1 एंड देखिए फिर से देखिए, तो यहाँ तक फिर से धागे को ऐसे खींचना है, फिर इसी डिज़ाइन को बनाना है। देखिए डिज़ाइन को बनाने के बाद इसका जो मिड पॉइंट है, अगली वाली जो मिड पॉइंट है उसमें फिर से पफ बनानी है। धागे को लपेटा, फिर इसमें 1 2 3 4 5। तो इसी को इस तरह से ज्वाइन कर देना है। देखिए तो ऐसे बन गया। फिर से चेन 1 धागे को खींचना है, इसी डिज़ाइन को फिर से बनाना है। देखिए तो इसी डिज़ाइन को बनाने के बाद फिर से एक चेन और इस सिंगल क्रोशेट के अंदर से यहाँ पे जो सिंगल क्रोशेट बनाया इसी के अंदर से एक पफ बनानी है। 1 2 3 4 5 पफ बना लिया। फिर चेन 4 1 2 3 4 एंड ये वाली जो पफ की ऊपर वाली जो हिस्सा है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट की मदद से इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 5, तो 5 चेन बनाया और फिर इसी स्पेस में से इसको सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन किया। फिर से चेन 4 1 2 3 4, फिर से इसको सिंगल क्रोशेट की मदद से उसी स्पेस में से ज्वाइन किया। तो देखिए फिर से बन गया। अब चेन 3 1 2 3 एंड इसी सिंगल क्रोशेट के अंदर पफ जहाँ से हमने पफ को शुरू किया था उसी में स्लिप स्टिच की मदद से इसको ज्वाइन कर देना है। फिर से चेन 1 एंड उसी डिज़ाइन को सलमन नॉट को आपको बनाना है। तो बनाने के बाद फिर से क्या करना है, इसी मिड पॉइंट मतलब ऐसे डिज़ाइन आपकी बनती जाएंगे पूरा राउंड। तो अब देखिए ये एक बन गया, ये दूसरा वाला। तो मैं पूरी राउंड जो है वो मैं कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आता है। तो देखिए मैंने अपना पूरा जो राउंड है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो कुछ पैटर्न ऐसा आया है, देखने में बहुत सुंदर है। अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला पैटर्न को, बहुत ही सुंदर है। थैंक यू।